कभी सोचा है कि जब हमारे पास देने के लिए कुछ भी ना हो, तब भी की गई एक छोटी सी नेकी हमारी किस्मत कैसे पलट सकती है? चलिए, आज एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं, जो हमें ईमानदारी और उसके अनजाने इनामों के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। देखते हैं कि कैसे एक आम से धोबी की जिंदगी हमें जीने के सबसे बड़े सबक सिखा जाती है। तो कहानी शुरू होती है उदयपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहता है रामू, एक धोबी। देखिए, रामू गरीब जरूर है, लेकिन उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। पर जिंदगी उसकी बहुत कठिन परीक्षा ले रही है। रामू का काम सिर्फ जिस्म को नहीं थकाता। हर बार जब वो गांव के मुखिया के कपड़े धोता है, तो उसे लगता है जैसे वो मैल नहीं बल्कि मुखिया का घमंड और अपना अपमान धो रहा है। और ये एक ऐसा बोझ था जो उसकी कमर के दर्द से भी कहीं ज्यादा भारी था। हालात अब और बिगड़ रहे थे। जानते हैं, पूरे 5 महीने हो गए थे और रामू को अपनी मेहनत का 1 पैसा तक नहीं मिला था। और वो जब भी मुखिया से अपने पैसे मांगने जाता, तो उसे सिर्फ झूठे वादे और बहाने ही मिलते थे। ये सारा दबाव बर्दाश्त के बाहर तब हो गया जब बात उसके बेटे के भविष्य पर आ गई। वही बेटा जिसके सपनों के लिए वो दिन रात एक कर रहा था, आज स्कूल से निकाल दिया गया। सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। तो दिल में निराशा और अपमान लिए गांव वालों के ताने सुनते हुए रामू घर लौट रहा था। तभी ठीक उसी पल किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जोरों की बारिश हो रही थी। कीचड़ भरे रास्ते पर रामू को अचानक एक बहुत ही धीमी, बेबस सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जैसे ही वो आवाज की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि कीचड़ में एक छोटा सा गधा फंसा हुआ है। उसकी आंखों में इतनी बेबसी और इतना दर्द था कि रामू एक पल के लिए अपना सारा दुख भूल गया। और उस पल उस इंसान ने, जिसके पास खुद कुछ नहीं था, अपनी पूरी जान लगाकर उस बेजुबान जानवर को कीचड़ से बाहर निकाला। उसे उस जानवर में कहीं न कहीं अपनी ही परछाई दिखी और उसने फैसला किया कि वो अपनी आखिरी रोटी भी उसके साथ बांटकर खाएगा। रामू ने उस गधे का नाम रखा हीरा और उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ये देखकर पहले तो बहुत नाराज हुई, लेकिन रामू के दिल में एक यकीन था कि यही हीरा उनकी किस्मत बदलेगा। और जानते हैं, उसका ये यकीन जल्द ही हकीकत बनने वाला था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां लेने गया तो उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी जो गहरी समाधि में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो बिल्कुल अलौकिक लग रहा था। और फिर साधु ने अपनी आंखें खोलीं और रामू को एक बहुत बड़ा राज बताया। उन्होंने कहा कि ये हीरा कोई मामूली गधा नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारी ईमानदारी का फल है। साधु ने उसे ये भी कहा कि जब भी तुम सबसे बड़ी मुसीबत में फंसो तो इसी जगह पर वापस लौट आना। अब इस नई उम्मीद के साथ रामू एक आखिरी बार मुखिया के पास गया। उसे लगा शायद इस बार मुखिया का दिल पिघल जाए। लेकिन हुआ क्या? उसे झेलना पड़ा पहले से भी ज्यादा अपमान। मुखिया ने न सिर्फ पैसे देने से साफ मना कर दिया, बल्कि उसके प्यारे हीरा का भी मजाक उड़ाया। बस यही बात रामू के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। रामू पूरी तरह से टूटकर घर लौटा। उस दिन घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, जेब में 1 पैसा नहीं था और बेटे के स्कूल जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। मतलब उम्मीद की हर रोशनी बुझ चुकी थी। जब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब अचानक उसे साधु के शब्द याद आए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बस अब एक ही रास्ता बचा है और वो हीरा को लेकर वापस उसी जंगल में जा रहा है। और विश्वास का यही एक कदम, जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, कहानी को एक ऐसे चमत्कारी मोड़ पर ले आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वे जंगल में उसी जगह पहुंचे, हीरा एक जगह रुक गया और अपने खुरों से जमीन खोदने लगा। पहले तो रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने साथी पर भरोसा किया और वहीं खोदना शुरू कर दिया। और थोड़ी ही देर में उसकी कुदाल किसी सख्त धातु जैसी चीज से टकराई और वहां जमीन के नीचे सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक पुराना संदूक था। साधु की भविष्यवाणी सच हो गई थी। ये उसकी ईमानदारी और उसकी दया का इनाम था। वो खजाना उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया। अब गरीबी और अपमान के दिन जा चुके थे। उनके पास एक अच्छा घर था,
परिवार की हर जरूरत पूरी हो रही थी और सबसे बड़ी बात, उनके बेटे का भविष्य अब सुरक्षित था। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। रामू के असली चरित्र की परीक्षा गरीबी में नहीं, बल्कि इस दौलत के आने के बाद होनी थी। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है, और यहाँ तो वो पूरी तरह घूम चुका था। वो घमंडी मुखिया जिसने रामू को इतना सताया, अब कंगाल और बीमार था, और जिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे आज शर्म से नजरें झुकाए खड़े थे। पर रामू के दिल में बदले की कोई आग नहीं थी। उसने मुखिया की हालत देखी तो उसे दया आ गई। उसने मुखिया की दवा और खाने का खर्च उठाने की पेशकश की और यह साबित कर दिया कि उसकी इंसानियत कभी भी पैसे की मोहताज नहीं थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। जीवन की असली दौलत क्या है? क्या वो सोना है जो हम इकट्ठा करते हैं, या फिर वो अच्छा चरित्र है जो हम बनाते हैं, और वो नेकी है जो हम बांटते हैं? शायद सबसे बड़ा खजाना हमारे अपने अंदर ही छिपा होता है।